नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि करोड़ों उम्मीदों के दिलों में धड़क रही है। यह कहानी है 8वें वेतन आयोग की। हाँ, वही आयोग जिसकी चर्चा हर कर्मचारी के घर में, हर दफ्तर के गलियारे में और हर पेंशनर के मन में एक उम्मीद की तरह गूंजती है। लेकिन इस उम्मीद के चारों ओर अब सन्नाटा है। शोर बहुत है पर काम दिखाई नहीं देता। कागजों में सब कुछ है, आदेश हैं, सर्कुलर हैं, अधिसूचनाएं हैं, पर इन सब के पीछे एक अजीब सी खामोशी है, जैसे कोई इंतजार लंबा खींच गया हो। देखिए दोस्तों, जब किसी आयोग का गठन होता है तो उसके पीछे एक विस्तृत प्रक्रिया होती है। सबसे पहले चेयरपर्सन नियुक्त किए जाते हैं, फिर प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय अधिकारी जोड़े जाते हैं। लेकिन इस बार कहानी उलटी चल पड़ी। सेनापति की नियुक्ति तो हो गई पर सेना तैयार नहीं हुई। चेयरपर्सन का नाम घोषित हो गया, लेकिन जो अधिकारी, डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर जैसे पदों पर लोगों को नियुक्त किया जाना था, वे अब भी रिक्त हैं। आदेश जारी हुए पर कमरे खाली पड़े हैं, कुर्सियां धूल खा रही हैं, फाइलें अपनी जगह से हिली तक नहीं। जैसे आदेशों की आवाज गूंजती है लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं आता। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की टाइमलाइन देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जनवरी में आयोग की घोषणा की गई, अप्रैल में स्टाफ के लिए सर्कुलर जारी हुए, मई में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तारीखें दी गईं, जून और जुलाई में बार बार याद दिलाने वाले पत्र जारी। लेकिन हर पत्र एक जैसे शब्दों में खत्म होता है, शीघ्र कार्यवाही की जाए, पर शीघ्र कभी हुआ ही नहीं। किसी दस्तावेज में यह नहीं लिखा गया कि भर्ती रुकी, आवेदन आए या नहीं, या जो आए उनका क्या हुआ। नतीजा यह हुआ कि आयोग की प्रक्रिया अधूरी रह गई। और जब सरकार खुद अपने आदेशों का पालन न करे तो फिर जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या कोई सोची समझी देरी? अब बात करते हैं पेंशन की। पेंशन शब्द सरकारी दस्तावेजों में चाहे कितना भी सूखा लगे, लेकिन जिनकी जिंदगी उसी पर टिकी है उनके लिए यह जीवन का सहारा है। हाल ही में सरकारी दस्तावेजों में कुछ शब्द बार बार सामने आए, अनफंडेड और नॉन कंट्रीब्यूटरी। यह शब्द भले ही तकनीकी लगे, लेकिन इनका मतलब है कि पेंशन का बोझ सरकार के खजाने पर सीधा पड़ता है और इसमें कर्मचारियों का कोई अंशदान नहीं होता। अब सरकार कहती है कि यह सिर्फ वित्तीय शब्द हैं, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन जब किसी की जिंदगी की गारंटी इन शब्दों पर टिकी हो तो डर अपने आप पैदा होता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक सबसे बड़ी कमी है। उसमें यह नहीं बताया गया कि आयोग की सिफारिशें किस तारीख से प्रभावी होंगी। यानी आयोग रिपोर्ट तो देगा, लेकिन यह तय नहीं कि उस रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों को लाभ कब मिलेगा। बिना तारीख के सिफारिश का कोई अर्थ नहीं। यही बात सबसे ज्यादा पेंशनरों को परेशान कर रही है। संसद में भी कई सांसदों ने इस पर चिंता जताई है कि अगर इस बार भी प्रभावी तिथि को लेकर स्पष्टता नहीं रखी गई तो यह आगे चलकर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गंभीर समस्या बन सकती। दोस्तों, जब 2025 के वित्त विधेयक पर बहस हो रही थी तब भी कई प्रावधानों को लेकर विरोध हुआ था। कहा गया कि यह विधेयक भविष्य में कर्मचारियों के हितों को कमजोर कर सकता है। उसी समय से यह शंका उठने लगी थी कि क्या सरकार धीरे धीरे वेतन और पेंशन व्यवस्था को बदलने की दिशा में जा रही है। और अब जब 8वें वेतन आयोग का मामला सामने आया है तो यही शंकाएं फिर से जिंदा हो गईं। लोग कह रहे हैं कि यह आयोग एक जुमला बन गया है। चुनाव से पहले इसकी घोषणा होती है और चुनाव के बाद सब शांत हो जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं, इतिहास गवाह है। हर बार जब किसी राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं तो नई घोषणाएं होती हैं। जनवरी में दिल्ली, अक्टूबर में बिहार, और अब जब उत्तर प्रदेश के चुनावों की चर्चा है तो फिर से 8वें वेतन आयोग की बात तेज हो गई है। क्या यह सब सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या जनता को हर बार उम्मीदों का मीठा सपना दिखाया जाता है ताकि वह सवाल पूछना भूल जाए? कई कर्मचारी संगठन अब यह खुलकर कह रहे हैं कि आयोग ऑन पेपर तो बन गया है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब तक टीम नहीं बनेगी, रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? जब तक दफ्तर में अधिकारी नहीं बैठेंगे, आंकड़े कौन जुटाएगा? सिफारिशें कौन लिखेगा? यह ठीक वैसा ही है जैसे युद्ध के लिए सेनापति तैयार हो पर सैनिक मौजूद ना हो, और जब सैनिक ही नहीं होंगे तो युद्ध कौन लड़ेगा? इस पूरी प्रक्रिया से एक बड़ा सबक मिलता है। पारदर्शिता की कमी सबसे बड़ा डर पैदा करती है। अगर सरकार साफ साफ बता दे कि भर्ती में देरी क्यों हुई, रिपोर्ट कब तक आएगी, उसका असर कब से लागू होगा, तो शायद यह सारी अफवाहें खत्म हो जाती। लेकिन जब जवाब नहीं दिए जाते तब अफवाहें फैलती हैं और इन्हीं अफवाहों से राजनीति गर्म होती। दोस्तों, अब आते हैं 28 अक्टूबर की उस तारीख पर जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन सरकार ने आखिरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। यह सिर्फ एक औपचारिक फैसला नहीं था, यह उन करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए उम्मीद की नई सुबह थी
जो सालों से इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने न सिर्फ आयोग को मंजूरी दी बल्कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी किए, यानी अब आयोग के पास काम करने का अधिकार है। आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई एक ऐसी हस्ती जिनके फैसले हमेशा सटीक और निष्पक्ष रहे। उनके साथ प्रोफेसर पुल्लक घोष और पंकज जैन शामिल होंगे, जो फिलहाल पेट्रोलियम मंत्रालय में सचिव हैं। नाम भरोसेमंद है, पर काम की रफ्तार क्या होगी सातासी है, यह आने वाला वक्त बताएगा। सरकार का कहना है कि आयोग 1.5 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा, यानी जून 2027 तक सब तय हो जाएगा और फिर 1 जनवरी 2026 से यह आयोग लागू माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर रिपोर्ट 2027 में आएगी तो 2026 से लागू कैसे हुई? क्या यह तकनीकी खेल है या सरकार पहले से सब तय कर चुकी है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी और 18 महीनों का भुगतान एरियर के रूप में किया जाएगा। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि मिलेगा और मिल गया के बीच कई बार सालों का फासला निकल जाता है। और दोस्तों, आज की तारीख सिर्फ आयोग की मंजूरी की नहीं थी, आज उस एरियर की भी बात थी जो पिछले 18 महीनों से कर्मचारियों की आंखों में एक अधूरी उम्मीद बनकर बैठा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जज साहब की छुट्टी के कारण मामला टल गया। अब अगली तारीख 25 नवंबर तय की गई है। सोचिए, जिन लोगों ने सालों तक इंतजार किया, जिनका महंगाई भत्ता रोका गया, जिनकी पेंशन में अस्थिरता बनी रही, उन्हें फिर से इंतजार मिला। वरिष्ठ अधिवक्ता एटा के तिवारी ने कहा कि न्याय देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। बात तो सच्ची है, पर यह भी सच है कि जब न्याय देर से आता है तो उसका स्वाद फीका पड़ जाता है। कर्मचारियों की यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, यह लड़ाई उस भरोसे की है जो सरकार ने कोरोना काल में तोड़ा था। तब कहा गया था कि महंगाई भत्ता अस्थायी रूप से रोका गया है, लेकिन अस्थायी चीजें स्थायी होती चली गईं। और अब कर्मचारी पूछ रहे हैं, बस साची दासासिरी हैं। क्या उस वक्त जो कहा गया था वो सिर्फ दिलासा था? अब जबकि 8वां वेतन आयोग घोषित हो चुका है, तो कर्मचारी संगठन फिर से एकजुट हो रहे हैं। कहा जाता है कि अगर सरकार सच में कर्मचारियों के हित में है, तो सबसे पहले 18 महीने का एरियर तुरंत दे, क्योंकि यही वो वादा है जो हर मंच से किया गया था कि सरकार अपने कर्मचारियों का सम्मान करती है। लेकिन सम्मान शब्दों से नहीं आता, सम्मान तब आता है जब वादा निभाया जाए। साथियों, 25 नवंबर की तारीख अब सिर्फ अदालत की नहीं बल्कि करोड़ों उम्मीदों की तारीख बन गई है, क्योंकि इस दिन यह तय होगा कि क्या कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा या फिर यह मामला भी किसी नई तारीख की प्रतीक्षा में टल जाएगा। और अगर सरकार ने इस बार भी देरी की तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि जनता के भरोसे पर एक और चोट होगी। अब वक्त आ गया है कि सरकार साफ साफ बताए, आयोग की टीम कब तक पूरी होगी, रिपोर्ट की डेडलाइन क्या होगी और पेंशन मॉडल को लेकर उसका स्पष्ट रुख क्या है, क्योंकि जनता अब सिर्फ सुनना नहीं। 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ एक आदेश नहीं रहा, यह एक प्रतीक बन चुका है उस भरोसे का जो बार बार टूटा और फिर भी जिंदा रहा। कर्मचारियों की उम्मीदें अब सरकार के हर कदम को देख रही हैं। वह चाहते हैं कि यह बार का वादा पूरा हो, क्योंकि जब सरकार अपने लोगों के वादे निभाती है तभी देश की असली ताकत सामने आती है। और दोस्तों, ये उससे ये इस साथ से यही सच्चाई है कि वेतन आयोग कोई महज आर्थिक प्रक्रिया नहीं, ये उस सम्मान की कहानी है जो हर कर्मचारी को मिलनी चाहिए। अगर सरकार ने इस बार पारदर्शिता दिखाई, देरी खत्म की और निर्णय स्पष्ट रखे तो यह इतिहास बनेगा। लेकिन अगर वही पुरानी खामोशी लौटी तो यह इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा। जनता अब समझ चुकी है कि घोषणाएं करना आसान है, लेकिन अमल करना ही असली राजनीति है। और जो सरकारें अपने कर्मचारियों को खुश रखती हैं, वही देश को स्थिर रखती हैं। इसलिए अब सभी निगाहें एक बार फिर सरकार पर हैं। क्या वह इस बार उम्मीदों को सच में पूरा करेगी या फिर उन्हें किसी नई तारीख के हवाले कर देगी? कर्मचारी इंतजार में हैं, पेंशनर उम्मीद में हैं और देश सवाल में, क्योंकि जब सवाल उठते हैं तभी जवाब देने की जिम्मेदारी तय होती है। और यही 8वें वेतन आयोग की असली कहानी है, एक उम्मीद, एक सवाल और एक अधूरी यात्रा जो अब अपने मुकाम की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो हमारे चैनल राष्ट्र अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले।